गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। आज 1 नवंबर है। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास की स्टार्टिंग एक पॉजिटिव थॉट के साथ। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत प्राप्त करने वालों को ही प्राप्त होती है। जिंदगी में मौके आपको सफल होने के जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आज यार थोड़ा जुकाम लगी हुई है, थोड़ा सा दिक्कत हो तो देख लीजिएगा प्लीज। अब हम क्विक रिवाइज कर ले रहे हैं जो हमने कल लास्ट क्वेश्चंस किए थे उनका। वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? यह यूरोपियन संघ के द्वारा जारी की गई है। 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ हरियाणा में हुआ है। टोटल ये 14,500 पीएम श्री स्कूल बनेंगे ऑल ओवर इंडिया। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन गोवा में किया गया। प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यूरोपियन संघ के साखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए ईरान की जीना महसा अमीनी को चुना गया है। अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए भारतीय मूल के अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश को चुना गया है। बीसीसीआई महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अमूल मजूमदार को चुना गया है। एक्साइज गाजिंद भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित की जाती है। नीलोवो कुदिया सिमंगल आत्मकथा किसकी है? इसरो चीफ एस सोमनाथ की आत्मकथा है यह। हेरिटेज स्कूल की घोषणा अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अन्न महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का प्रारंभ न्यू दिल्ली में हुआ है। जामरानी बांध योजना उत्तराखंड से संबंधित है। सरस आजीविका मेला 2023 हरियाणा में शुरू हुआ है, हरियाणा के गुरुग्राम में। प्रगति बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अब हम 1 नवंबर से रिलेटेड महत्वपूर्ण इतिहास में जो घटनाएं हुई है उनको देख लेते हैं। 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश के शासक के पास चला गया तथा गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी। 1950 में चित्तरंजन रेल कारखाने में भारत का पहला भाप इंजन का निर्माण हुआ। 1960 में कल्याणी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। 2008 में भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 जो इसरो द्वारा विकसित किया गया था, चंद्रमा पर जाते समय पृथ्वी की 2 सफलतापूर्वक तस्वीरें भेजता है। 1 नवंबर को मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। भारत जल सप्ताह जो 1 नवंबर से 5 नवंबर तक मनाया जाता है। इसी के साथ एंटीगुआ और बरमूडा स्वतंत्रता दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 कहां पे शुरू हुआ है? तो जियो मामी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया जाएगा। कहां पे? इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। अगर हम बात करें मामी MAMI, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मुंबई एकेडमिक ऑफ द मूविंग इमेजेस, ये है मामी की फुल फॉर्म। कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है मामी जियो फिल्म फेस्टिवल? मुंबई में। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड दोस्तों। आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य। मेजबान है प्रियंका चोपड़ा और ईशा अंबानी। ईशा अंबानी कौन है? ये रिलायंस जियो की चेयरपर्सन है अभी फिलहाल। तो इन्हीं के द्वारा यह जियो फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। इसमें विशेष क्या रहेगा? इस फिल्म फेस्टिवल में 70 देशों से लगभग 250 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। इस इवेंट की चेयरपर्सन रहेंगी प्रियंका चोपड़ा। अगर हम बात करें इस उद्देश्य की, तो यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम ग्रिड्स योजना को लागू करने के लिए URIDA की स्थापना की है? तो सीएम ग्रिड योजना के लिए उत्तर प्रदेश ने URIDA की स्थापना की है। इसके तहत
17 जिलों में, यूपी के 17 जिलों में पहले चरण में लगभग 500 करोड़ रुपए के माध्यम 500 करोड़ के बजट आवंटित किया गया है। इसके माध्यम से ग्रीन सड़कें बनाई जा रही हैं। और कुछ फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं। अगर उद्देश्यों की बात करें तो शहरों में सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने और नगर पालिकाओं में सड़कों का विकास, वित्तीय सहायता और पर्यवेक्षण की निगरानी करना इसका उद्देश्य है। इसकी लागत 500 करोड़ है। URIDA का कार्यालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एजुअल आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल वहां कौन है? राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। हाल ही में 15वें जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों मुंबई में। तो जनजातीय युवा कार्यक्रम का आयोजन मुंबई में किया गया है, देख लीजिए। इसका आयोजन 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के मध्य हुआ। अगर उद्देश्य की बात करें जनजातीय युवा कार्यक्रम की, तो इसका उद्देश्य क्या था? आदिवासी युवाओं में जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें मुख्य धारा के विकास का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और इसका आयोजक कौन था? केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। मेरी माटी मेरा देश अभियान के कार्यक्रम समापन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका उद्घाटन किया? तो मेरी माटी मेरा देश प्रधानमंत्री के द्वारा इनिशिएटिव एक कार्यक्रम था। इसमें समापन समारोह के दौरान उन्होंने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन किया। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन किया। कलश यात्रा का आयोजन 30 से 31 अक्टूबर के मध्य किया गया। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जाएगा यह। यहाँ से युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ भी किया गया। मेरी माटी मेरी वाटिका अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2023 को की थी। लॉन्च हुआ था यह 9 अगस्त 2023 का। इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर उद्देश्य की बात करें या इस अभियान का नारा क्या था? माटी को नमन, वीरों को वंदन। अभियान का नारा याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। उद्देश्य शहीद बहादुर दिलों को सम्मान करने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर शुरू किया गया था। यह अभियान भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की आजादी का अमृत महोत्सव का समापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये है बिशन सिंह बेदी जी, जो क्रिकेट विश्व कप विजेता 1983 की टीम के मेंबर थे। वो क्रिकेट से रिलेटेड है दोस्तों। उनका हाल ही में निधन हो गया। 1970 के दशक में भारतीय स्पिन गेंदबाज स्टार बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में निधन हुआ है। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है दोस्तों। शुरुआत 1988 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने पोलियो को दुनिया के सभी देशों से खत्म करने के उद्देश्य से 1988 में इसकी शुरुआत की थी। अगर हम बात करें WHO प्रमुख की, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस हैं, ये इसके प्रमुख हैं। WHO की स्थापना की बात करें, अब WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक या DG बनी है? महिला DG कौन बनी है हाल ही में? तो ये बनी है साधना
साधना सक्सेना नायर, ये प्रथम भारतीय महिला हैं जो अस्पताल सेवा महानिदेशक या डीजी बनी हैं। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक का पद एयर मार्शल साधना नायर ने संभाला है। वायुसेना के जनक सुब्रतो मुखर्जी हैं, याद रखिएगा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्थापना वायुसेना की 1932। वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य की बात करें अगर वायुसेना की, तो नभ स्पर्शम दीप्तम, ये इसका आदर्श वाक्य है। एयर चीफ मार्शल कौन है फिलहाल? राकेश कुमार। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो नैनो यूरिया यह शुरू किया गया है दोस्तों गांधीनगर गुजरात में। भारत उर्वरक के मामले में अ, आयात पर निर्भर है, तो उसमें ये काफी बेनिफिशियरी रहेगा और भारत में 2025 तक यूरिया के आयात पर निर्भरता खत्म करने की घोषणा की है। या लक्ष्य रखा है, ठीक है दोस्तों, 2025 तक। उद्देश्य भारत को खाद्य उत्पादन और उर्वरकों में आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस प्लांट का उद्घाटन किया गया। इफको, इसको क्या है दोस्तों? इफको है इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफको एक बहु सहकारी समिति है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने करनूल जिले में बन्नी उत्सव मनाया है? तो बन्नी उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। बन्नी उत्सव एक पारंपरिक छड़ी उत्सव है। यह दशहरा उत्सव पर रात को मनाया जाता है। यह उत्सव विजयनगर साम्राज्य के तहत लोगों के द्वारा मनाया जाता था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है जगन मोहन रेड्डी। अगर राज्यपाल की बात करें तो वो है अब्दुल नजीर। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की बात करें हम तो पोंगल, उगादि, श्रीवारी ब्रह्मोत्सव, विशाखा उत्सव और लुम्बिनी उत्सव आंध्र प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं। आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? आदि महोत्सव का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। हाल ही में भारत ने कहा वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी की है? कहाँ पे की है भारत ने मेजबानी? इसका आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन 26 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य किया गया। वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा की गई थी। एजेंडा की बात करें अगर, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के संगठनों, सरकारों और प्रमुख समूहों द्वारा अपनाई जाने वाली एक व्यापक योजना है। पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से यह योजनाएं बनाई जाती हैं। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इसका आयोजन देहरादून में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा व्यक्ति 15 नवंबर 2023 से राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेगा? विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा अभियान? विकसित भारत संकल्प यात्रा। नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस अभियान की शुरुआत किसके
जयंती पर की जा रही है, तो इसकी शुरुआत बिरसा मुंडा की जयंती पर की जा रही है। उद्देश्य की बात करें अगर इस अभियान की, व्यक्तिगत कहानियों, अनुभवों और नुक्कड़ नाटकों के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जनता तक पहुंचाना है इसका उद्देश्य। निशस्त्रीकरण सप्ताह 2023 कब मनाया जाएगा? तो यह मनाया जा रहा है 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य। कौन सा? निशस्त्रीकरण सप्ताह। उद्देश्य क्या है? विश्व शांति प्राप्त करना इसका उद्देश्य रहा। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना 1952 में की गई थी। निशस्त्रीकरण सप्ताह संयुक्त राष्ट्र की वर्षगांठ पर मनाया जाता था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क और फिलहाल अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। चुनाव आयोग किस अभिनेता को नेशनल आइकन नियुक्त किया है? किस अभिनेता को नेशनल आइकन नियुक्त किया गया चुनाव आयोग के द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये है राजकुमार राव, इन्हें चुनाव आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर उद्देश्य की बात करें तो नागरिकों को मतदान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। मुख्य चुनाव आयुक्त फिलहाल हैं राजीव कुमार। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम। राजकुमार राव को न्यूटन फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। तो एक क्लोजिंग थॉट, बाहर की चुनौतियों से हम नहीं हारते, हम हारते हैं अपने अंदर की कमजोरियों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।